बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसला मालूम किया गया है कि जो उड़ने वाले परिंदे हैं वो कपड़ों पर बींट कर देते हैं तो उससे कपड़े नापाक हो जाते हैं या पाक रहते हैं। अगर उसके साथ नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज हो जाएगी या नमाज नहीं होगी। फुक़हा ने फरमाया है कि उड़ने वाले परिंदे खा वो परिंदे हैं जिनका गोश्त खाया जाता है या वो परिंदे हैं जिनका गोश्त नहीं खाया जाता, दोनों परिंदों की बींट वो कपड़ों को नापाक नहीं करती। लिहाजा अगर कपड़े पर कबूतर बींट कर दे या कौवा बींट कर दे या इसके अलावा उड़ने वाला कोई और परिंदा कपड़े के ऊपर बींट कर दे तो उससे कपड़ा नापाक नहीं होता। अगर उसी के साथ नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज अदा हो जाएगी। इसी तरीके पर मच्छर, मक्खी और पिस्सू ये भी अगर इंसान के कपड़ों पर मल दिए गए हों या किसी वजह से इनका खून कपड़े पर लग गया हो तो उससे भी कपड़ा नापाक नहीं होता। मसलन आदमी सो रहा है, सोते वक्त मच्छर ने काटा और इंसान ने हाथ वहाँ मार दिया तो कपड़े पर खून लग गया, या मक्खी किसी तरीके से कपड़े पर मल दी गई या पिस्सू वगैरह जिनमें बहने वाला खून नहीं होता, तो लिहाजा इनसे कपड़ा नापाक नहीं होता। अगर उसी के साथ नमाज पढ़ ली जाए तो नमाज अदा कहलाएगी। नमाज में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ना नमाज मकरूह होगी ना नमाज फासिद व बातिल होगी, नमाज अदा हो जाएगी। चाहे कबूतर की बींट के साथ पढ़ी जाए, चाहे मक्खी या मच्छर की खून वगैरह के लगे होने के साथ पढ़ी जाए।